सुप्रभात। आज के व्याख्यान में हम एमए तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत प्रश्न पत्र 11 के आधुनिक काव्य छायावादोत्तर हिंदी कविता के अंतर्गत नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है की व्याख्या करेंगे। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। प्रस्तुत अवतरण में नागार्जुन का प्रकृति प्रेम और उससे जुड़ा हुआ सौंदर्य बोध अभिव्यक्त हुआ है। नागार्जुन कह रहे हैं कि मैंने निर्मल श्वेत पर्वत के शिखरों पर बादल को उमड़ते घुमड़ते देखा है। जब बादल पर्वत श्रृंगों पर उमड़ते हैं तब वहां पर छोटे छोटे मोती के समान चमकते हुए शीतल बर्फ के कण भी दिखाई देते हैं। ये तुहिन कण अर्थात बर्फ के कण मानसरोवर के उन सुनहले कमलों पर जब पड़ते हैं या गिरते हैं तब बहुत ही मोहक और अद्भुत प्रतीत होते हैं। हिमाच्छादित गिरि श्रृंगों से मोती के समान चमकते हुए शीतल कणों पर जब सूर्य की आभा पड़कर न केवल समूचे परिवेश को अपितु मानसरोवर में विकसित होने वाले कमलों को भी अद्भुत सौंदर्य प्रदान कर देते हैं। कवि कह रहे हैं कि बसंत ऋतु के सुप्रभात में मंद मंद गति से जब वायु प्रवाहित हो रही थी, नवोदित सूर्य की कोमल किरणें आस पास खड़े हुए सुनहरे शिखरों पर जब पड़ रही थी तो रात में चकवा और चकवी व्यवस्था को पोसते हुए जो अभिशापित की भांति अलग अलग थे, वे अब मिलन की तैयारी कर रहे थे। रात्रि में एक दूसरे से विलग रहने के कारण उनका पीड़ामय क्रंदन बंद हो गया था और वे अब इस प्रातः वेला में सरोवर के किनारे हरी घास की दरी पर प्रणय कलह करते दिखाई दे रहे हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस संपूर्ण अवतरण में नागार्जुन कहते हैं कि आज वह स्थिति और दृश्य भी याद आ रहा है जब दुर्गम बर्फीली घाटी में हजारों फुट की ऊंचाई पर अपनी ही नाभि से निकलने वाली मादक गंध के पीछे कस्तूरी मृग दौड़ा करता था। नागार्जुन अतीत के और स्वर्णिम काल के वैभव को याद करते हुए कह रहे हैं कि कुबेर की वह अलका नगरी कहाँ गई जिसका वर्णन कालिदास के ग्रंथों में मिलता है। कालिदास के ही ग्रंथों में व्योम प्रवाही गंगाजल का उल्लेख भी आता है। कवि यह कहना चाहते हैं कि यह सब निश्चित रूप से रहा होगा, किंतु यह सब अतीत की बात है। अब हमें यह कौन बताएगा कि वह छायामय मेघ कहीं अन्यत्र बरस रहा होगा। हमारी भारत भूमि का जो सौंदर्य था अब वह कहाँ गया। कवि ये कहना चाहते हैं कि अब तो ठीक इसके विपरीत स्थिति दिखाई देती है। कवि ने व्यंग का सहारा लेकर यह भी संकेत किया है कि हो सकता है कि यह कवि की कल्पना रही हो, क्योंकि हमने तो भीषण शीतकाल में आकाश को छूने वाले पर्वतों की चोटियों पर बड़े बड़े बादलों को तूफानी हवा से संघर्ष करते हुए देखा है। संकेत यह है कि आज जिस हिमालय को हम देख रहे हैं वहां तो संघर्ष ही संघर्ष है। अतीत का वह सौंदर्य, वह वैभव अब कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। शत शत निर्झरणी कल मुखरित देवदारु कानन में शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे इंद्रनील की माला डाले शंखसरी के सुगढ़ गलों में कानों में कुवलय लटकाए शतदल लाल कमल वेणी से रजत रचित मणिखचित कलामय पान पात्र द्राक्षा सब पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निदाग
बाल कस्तूरी। इस संपूर्ण अवतरण में नागार्जुन जी कहते हैं कि देवदारू के वृक्षों के वन में प्रवाहित होने वाले सैकड़ों झरने कल कल करते हुए बहा करते थे और इसी जंगल में लाल और श्वेत भोजपत्र से सज्जित कुटिया के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित पुष्पों से बालों को सजाए हुए, जैसे कि शंख सुघड़ गर्दनों में इंद्रनील के पुष्पों की माला पहने हुए हों। नागार्जुन ने अतीत की स्थिति कालिदास द्वारा वर्णित देवदारू वृक्ष के वनों और उनमें स्थित कुटिया और उन कुटियाओं में पालथी मारकर बैठे हुए किन्नर किन्नरियों के विलास वैभव को संकेतित किया है कि हमारा अतीत का जो भारत था कितना सुंदर था, कितना मादक और कितना ऐश्वर्यपूर्ण था। वे कहते हैं कि आज वह सब कहाँ चला गया है। समय के घात प्रतिघात सहते हुए आज हम जिस वर्तमान में सांस ले रहे हैं उसमें इस प्रकार के वैभव विलास की कल्पना करना अनेक बार कल्पना ही प्रतीत होती है। कवि का संकेत यह भी है कि हमारा अतीत कालीन भारत न केवल समृद्ध था, न केवल वैभवपूर्ण था, अपितु अनेक प्रकार के साधनों से भी संपन्न था। जो बादल कभी वैभव को व्यक्त करते थे, सौंदर्य के प्रतिमान हुआ करते थे, वे ही आज संकट के प्रतीक बनकर हमारे सामने हैं और हम हैं कि उन स्थितियों को भुला बैठे हैं और अपनी ही नीति से दुखी होकर अपना ही मजाक बना रहे हैं। तो इस प्रकार आज हमने नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है की व्याख्या को समझा।